हेलो दोस्तों, अगर आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहां से फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करूं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप एक्सएम में फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको बिगिनर के तरीके से समझाने वाला हूं कि किस तरीके से आप एक्सएम को यूज़ करेंगे, किस तरीके से आप एक्सएम में ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट कैसा रहेगा, बाय सेल वगैरह, फंड ऐड कैसे करेंगे, चार्जेस क्या रहने वाले हैं और चार्ट वगैरह हम कैसे रीड करें, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो अगर आप एक बिगनर हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से उठाने वाला हूँ और एडवांस तक ले जाने वाला हूँ। एक्सएम में जो भी फीचर है, जैसे कि लाइक कंपटीशन चलता रहता है एक्सएम में, डेमो भी ट्रेडिंग की जाती है एक्सएम में, रियल ट्रेडिंग भी की जाती है, काफ़ी अदर फीचर भी है जिन्हें मैं आपको समझाने वाला हूं बिल्कुल आराम से, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सो अगर आपको सच में फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है और सही तरीके से स्टार्ट करनी है और एक ऐसा ब्रोकर जो रेगुलेटेड हो, मतलब वेरीफाई हो, कोई प्रॉब्लम ना आए आगे चल के, तो ये वीडियो काफ़ी खतरनाक आपके लिए होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाला हूं एक्सएम के बारे में, वो भी स्टेप बाय स्टेप। सो एक्सएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो स्टार्ट कर सकते हो। अभी फ़ायदा आपको ये होगा कि अभी एक्सएम पर 100% डिपॉजिट बोनस चल रहा है। आप $100 डिपॉजिट करोगे, उस कंडीशन में आपके वॉलेट में $200 हो जाएंगे, जिनसे आप ट्रेड करके प्रॉफिट करके उनको विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ, मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, वहीं पर मैं आपको हर एक जो भी आपका डाउट है वो सारा का सारा क्लियर कर दूंगा। बाकी आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा, दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज़, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में यार 100% रिस्क होता है। मैं 100 बोलूँगा क्योंकि अगर आप सही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे, अपने आप को कंट्रोल नहीं करोगे, ट्रेडिंग में कामयाब वही होता है जो खुद को कंट्रोल कर लेता है। मार्केट को कंट्रोल नहीं करना है, खुद को कंट्रोल करना है, खुद के रूल को सही तरीके से फॉलो करना है। तो इसके ऊपर भी हम थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेंगे। आ जाओ चार्ट पर चलते हैं। सो ट्रेडर, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ आपको थोड़ा सा टाइम देना है और ये वीडियो प्रॉपर एक तरीके से एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है कि किस तरीके से आप एक्सएम में गोल्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी मेरी ट्रेड लाइव चली हुई है, ये मैंने अपनी एजुकेशन के बेस पर अभी ट्रेड लेके रखी हुई है। 3 ट्रेड मेरी अभी चल रही है। ऐसा नहीं है कि ये ट्रेड सिर्फ मैं खुद कर रहा हूँ, ये ट्रेड जो कम्युनिटी में बंदे हैं मेरे साथ ऐड, वो भी इस ट्रेड को कर रहे हैं। क्योंकि जब मैंने इस ट्रेड को लिया था तो अपने सभी साथियों के साथ इसको शेयर कर दिया था एजुकेशनल पर्पज के लिए, ताकि वो भी सीख सके। बात ये करते हैं कि एक्सएम में आप ट्रेड किस तरीके से कर पाएंगे। अगर आप एक बिगनर है तो ये वीडियो आपके लिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, काफ़ी खतरनाक होने वाली है। क्योंकि अगर आप और वीडियो देखोगे, मतलब यूट्यूब पर, तो शायद वहाँ पर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपसे मिस हो जाए, लेकिन यहाँ पर एक भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी। बाकी आपको 3-4 बेनिफिट भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अभी वीडियो देखते हैं और अभी एक्सएम में अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो सच में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सच में, अगर आप सच में ट्रेड करना चाहते हैं, आप थोड़ा इंडिया मार्केट से परेशान हो चुके हैं या आपके पास कैपिटल बहुत कम है, तो आप यहाँ पे वो ट्राई कर सकते हैं। बाकी 100% रिस्क होता है, फॉरेक्स मार्केट है ये। और एक्सएम के बारे में आप जानते ही होंगे, मैं आपको क्या ही बताऊं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। एक्सएम एक फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर हम ग्लोबल मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट ग्लोबल मार्केट का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा एसेट नहीं है जिसमें हम ट्रेड ना कर सके एक्सएम में। अगर आप गोल्ड में करना चाहते हो तो गोल्ड में कर सकते हो, सिल्वर में कर सकते हो, ऑयल में कर सकते हो, पेयर में कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी में कर सकते हो, स्टॉक में कर सकते हो, मतलब पूरी ग्लोबल मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्ट, मतलब काफ़ी मज़ा आता है एक्सएम में ट्रेड करने में। आप खुद रियलाइज तब करोगे जब आप खुद करोगे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं एक्सएम के बारे में। एक्सएम एक रेगुलेटेड ब्रोकर है, वेरीफाई ब्रोकर है
ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा वैसा ब्रोकर है, 15 साल इसको हो चुके हैं मार्केट में, तो ट्रस्ट तो है। और भाई मैं काफ़ी दिन से इसमें वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे ट्रस्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप अभी देखोगे तो अभी कुछ ग्रीन में अभी चल रहा है प्रॉफिट वगैरह, लेकिन हाँ ये बात की बात है, अभी मेरे अकाउंट में $200 के आसपास है। ओके, क्योंकि जो रियल कैपिटल दिखेगा ना वो यहीं पे दिखेगा आपको। और अभी मैं गोल्ड में ट्रेड कर रहा हूँ, ये गोल्ड का चार्ट है। किस तरीके से ट्रेड होगी, क्या कैसे होगा, सबसे पहले अकाउंट ओपन वगैरह आप कर लोगे ना। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले बेनिफिट क्या मिलेंगे, चलो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप किस तरीके से एक्सएम को यूज़ करोगे। आप जैसे एक्सएम को ओपन करोगे कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस मिलेगा। इंटरफेस मिलने के बाद यहाँ पर एक्सएम का लोगो होगा, यहाँ पे होम होगा। होम पर आपको क्या दिखेगा, अभी न्यू अपडेट आई है ये, यहाँ पर अभी मेरा टोटल कैपिटल दिखेगा, रियल अकाउंट है, ठीक है। और उसके बाद अकाउंट डिटेल्स मुझे देखने को मिलेगी, बैलेंस अभी मेरे अकाउंट में, और मार्जिन वगैरह प्रॉफिट अभी कितना चल रहा है वो यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे थोड़ा सा रेफर करके भी यहाँ पे आप कुछ अर्न कर सकते हैं, कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कंपटीशन यहाँ पर चलते रहते हैं। और यहाँ पर क्लब भी है, एक्सएम ट्रेडर क्लब, एक्सएम कंपटीशन भी यहाँ पर चलता रहता है। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है ना, सो यहाँ पर आप कैपिटल भी जीत सकते हैं। इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने वीडियो बना के रखी हुई है। कैपिटल नहीं है तो यहाँ पर आप एक मतलब कंपटीशन चलता है जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री ले सकते हैं। वहां पर आपको कुछ कैपिटल दिया जाता है, जैसे कि $1000 डेमो पर्पज के लिए, लेकिन वहां पर वो रियल ट्रेड है। एक्चुअली अगर आप सही मतलब लिस्ट में आ जाते हैं तो आपको प्राइज मिलते हैं, लगभग $25,000 तक प्राइज मतलब यहाँ पर मिलता है। उसके बाद रेफर करके भी यहाँ पर आप कुछ अर्न कर सकते हैं, $80 के आसपास। बाकी मैं थोड़ा नीचे करता हूँ तो यहाँ पर अभी मेरी ट्रेड दिखेगी लाइव, किस में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, गोल्ड में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, पीएनएल वगैरह आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा जो मेरे अकाउंट से रिलेटेड है, यानी करंट स्टेटस जो अभी है गोल्ड का है मेरा, यानी कि अभी तक टोटल जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो मतलब बस 50 मिलियन के आसपास पहुंचने वाला है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, हाँ तो 5 करोड़ के आसपास ट्रेडिंग वॉल्यूम अभी मेरा पहुंचने वाला है। तो ये कुछ इस तरीके से ये पीसी पे मैं दिखा रहा हूँ। टॉप गेनर्स आपको यहाँ पे दिखेगा, टॉप लूजर अपडेट आ चुका है ना अभी एक्सएम में, तो कुछ इस तरीके से आपको सेम है सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा ये जो इंटरफेस है ये थोड़ा चेंज हो चुका है। टॉप स्टोरीज वगैरह आपको दिखेगी। ओके, तो ये अकाउंट डिटेल्स वगैरह थी अपनी। मैं इस पे क्लिक करूंगा मार्केट पर, तो मार्केट पर सारे के सारे आपको एसेट दिखेंगे, चार्ट दिखेगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर गोल्ड का चार्ट ये मेरा दिख रहा है। अभी मैं चाहता हूँ मैं सिल्वर का चार्ट यहाँ पर अप्लाई तो मुझे दिखे, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे सिल्वर का चार्ट दिखने लगेगा। ओके, यहाँ से मैं इंडिकेटर लगा सकता हूँ। ऑयल पे मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, ऑयल का चार्ट यहाँ पर दिखने लग जाएगा। पॉपुलर इन मैं पे क्लिक करूंगा तो पॉपुलर में सारे के सारे एसेट आपको दिखेंगे, बिटकॉइन, यूएसडी, जेपीवाई, जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा ट्रेड की जाती है। फॉरेक्स पे मैं क्लिक करूंगा तो ओनली फॉरेक्स मार्केट आपको दिखेगी, यानी कि जो पेयर होता है। ओके, स्टॉक, CFDS वगैरह भी, इक्विटी भी आपको दिखेगी। ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरी चीज़ मैं थोड़ा नीचे करता हूँ क्लिक यहाँ पर साइड में, तो यहाँ पर अभी मेरी पोजीशन दिखेगी, मेरी जो ट्रेड चल रही है उसकी। गोल्ड में मेरी ट्रेड चल रही है, इसमें मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर डिटेल्स वगैरह दिखेगी। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो प्रॉपर ये डिटेल्स दिख जाएगी, टाइम वगैरह सब कुछ आपको दिख जाएगा। किस टाइम में मैंने बाई किया, किस टाइम में मैंने सेल किया, कितना पीएनएल चल रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे डिटेल्स आपको दिख जाएंगे। इस पे क्लिक मैं करूंगा तो यहाँ पर क्लोज ऑल पोजीशन, यानी कि सारी जितनी भी आपकी ट्रेड चल रही है वो सारी कट जाएगी। ओके, यहाँ पर आप क्लोज प्रॉफिटेबल पोजीशन वगैरह, मतलब जो प्रॉफिटेबल है पोजीशन सिर्फ वही क्लोज होगी यहाँ पे, अगर आप क्लोज पोजीशन पे क्लिक करोगे तो, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि अभी गोल्ड में मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो यहाँ पर 100 चार्ट पे क्लिक करूंगा तो गोल्ड का चार्ट मेरे सामने यहाँ पर दिखने लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ मैं ट्रेड लूँ लाइव तो वो कैसे लिया जाएगा, देखो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा साइड में थोड़ा सा यहाँ पर इस एरिया पे ध्यान दोगे तो इसका थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फंड
ऐड कैसे होगा, विड्रॉ कैसे होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। अभी ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखेगा 1 क्लिक ऑर्डर। आप मोबाइल में ट्रेड करो या फिर अपने लैपटॉप पीसी किसी में भी इसको ऑन कर लेना, क्योंकि ये 1 क्लिक ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा, वरना आपको 2 बार क्लिक करना पड़ेगा तब जाके ऑर्डर लगेगा। अगर ये क्लिक आप कर लेते हो ऑन, तो यहाँ पर 1 क्लिक में ही आपका ऑर्डर लग जाएगा। सेल अगर आपको करना है तो सेल पे टिक करना है, बाय करना है तो बाय पे क्लिक करना है। जैसे कि अभी मार्केट नीचे आ रही है तो मुझे सेल करना है, तो मैं सेल पे यहाँ पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर लोट पे आपको क्लिक करना है। लोट के बाद जो सबसे कम लोट है गोल्ड में वो है 0.01 लोट, जो सबसे छोटा लोट है। और इसका जो मुझे पे करना पड़ेगा, मतलब कितने पैसे लगेंगे जो सबसे छोटी ट्रेड है गोल्ड में करने के लिए एक्सएम में, तो ये अभी आप देख सकते हो मैंने 500x लेवरेज इसमें सेट किया हुआ है, 500x। तो उस हिसाब से जो मुझे अभी 0.01 लोट ट्रेड करने के लिए यहाँ पर लगभग $9 पे करने पड़ेंगे, यानी कि $9 में मैं ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। $9 में, चलो मैं दिखाता हूँ आपको लाइव। अब उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दूंगा। देखो ये प्लेस ऑर्डर, ये देखो एक सेलिंग की ट्रेड मेरी लग चुकी है, और ये जो मेरी ट्रेड लगी है 0.01 लोट की ट्रेड लगी है, ये लग रही है ना। देखो ये वाली ट्रेड मैंने ली है, ये वाली। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, देखो इसमें यहाँ पर ही आपको प्रॉफिट लॉस दिखने लग जाएगा, देख सकते हो। अभी मेरे हिसाब से $1 का प्रॉफिट अभी चलने वाला है अगर ये नीचे आती है तो। ओके, अब मुझे इसमें एसएल लगाना है, तो जैसे कि मैं इस पोजीशन पे देखो माउस को लाऊंगा, ये देखो माउस को लाया, प्रोटेक्शन पोजीशन, यहाँ पर मैं एसएल पे क्लिक करूंगा। क्लिक करना है सिर्फ और इसको ऊपर ले जाना है। आपको कितना एसएल रखना है वो अपने हिसाब से, जैसे कि मुझे यहाँ पर $2-3 का एसएल रखना है, ये $3 का एसएल रखना है। तो ये मेरा एसएल हो गया। कहीं मतलब आपको खुद भरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर चार्ट पर ही सब कुछ हो जाएगा। अब मुझे टीपी कितना चाहिए, तो टीपी चाहिए, फिर से आप पोजीशन पे जाओगे, यहाँ पे टीपी दिखेगा। टीपी नीचे की तरफ होगा क्योंकि हमने सेल किया है, जब मार्केट नीचे जाएगी तो ही हमें प्रॉफिट होगा। तो मैं टीपी नीचे ले जाता हूं और मैं 1:2 का टारगेट रखता हूं, मान के चलो। तो $6 का मेरा यहाँ पर टीपी लग गया ऑटोमेटिक। जैसे ही इसको टच करेगा मार्केट, जैसे ही आपकी पोजीशन कट हो जाएगी और आपका टीपी हिट हो जाएगा। प्रॉफिट आपका जितना यहाँ पर दिख रहा है ना, उतना आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर ये ऊपर टच हो जाती है तो जो ये आपका एसएल है ये मार्केट मतलब हिट हो जाएगा, इतना आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। अभी देख सकते हो कुछ गड़बड़ कर रही है, शायद एसएल अपना जा सकता है मार्केट में, लेकिन नो प्रॉब्लम। हमेशा मार्केट में रूल फॉलो करना चाहिए, रूल के बाहर जाओगे तो मार खाओगे, ये बात हमेशा याद रखना। ये मैंने आरएसआई लगा के रखा हुआ है, थोड़ा सा इंडिकेट ये कर देता है। 920-50 में मैं यूज़ करता हूँ, और सपोर्ट रेसिस्टेंस वगैरह मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखे हुए हैं। ओके, अब इसमें चार्जेस कितना लगता है ये आपने देखा। इसमें चार्जेस ना उस तरीके से नहीं लगता जिस तरीके से इंडिया मार्केट में लगता है। इंडिया मार्केट में आपको एक ट्रेड पर 20 रुपए देने पड़ते हैं जब आप बाय करते हो, जब आप सेल करते हो तब भी आपको 20 रुपए देने पड़ते हैं। टोटल आपको 40 रुपए पे करने पड़ते हैं अगर आप इंडिया मार्केट में ट्रेड वगैरह ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हो। उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट चार्ज वगैरह भी होते हैं, एसएसटी, स्टैंप ड्यूटी, मतलब बहुत ज़्यादा चार्जेस। लेकिन एक्सएम में अगर आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको स्प्रेड देना होता है। स्प्रेड मतलब ये होता है कि जैसे ही आप इस ट्रेड को मैंने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर ट्रेड में आपको पहले से ही कुछ लॉस दिखने लग जाएगा, कुछ लॉस, कुछ जैसे मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया ना, तो मान के चलो इसमें 0.10 या फिर 0.20 के आसपास मेरा ये चार्जेस गया, लेकिन ये आपको दिखेगा नहीं, मतलब कहीं आपको दिखेगा नहीं। जब आप ट्रेड लोगे ना तो यहीं पर आपको थोड़ी देर के लिए शो हो जाएगा, तो वो चार्जेस आपको दिखेगा नहीं। बाकी कोई गवर्नमेंट चार्ज यहाँ पर एक्शन नहीं लेता है, ठीक है। जो आईटीआर वगैरह आप भरते हो इंडिया मार्केट में एक साल में प्रॉफिट पर, वो आपको देना पड़ता है, वो उस लैब के हिसाब से, उसकी टेंशन अभी आपको नहीं लेनी है। तो ये चार्जेस बता दिया मैंने, गवर्नमेंट चार्ज अभी नहीं, कुछ नहीं है, ओनली एक्सएम चार्ज लेता है, स्प्रेड लेता है वो भी। स्प्रेड के बारे में थोड़ा जान लेना कि क्या होता है स्प्रेड। ओके, अब थोड़ा सा मैं आपको और कुछ दिखा देता हूं। जैसे कि मैंने अकाउंट बना लिया,
तो अब मुझे फंड ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये मेरा अकाउंट है, इसमें मुझे फंड ऐड करना है। तो फंड ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस तरफ आऊँगा, देखो ध्यान से देखो, इस तरफ ये एक वॉलेट का ऑप्शन आपको दिखेगा, दिख रहा है वॉलेट का ऑप्शन। तो मैं इस वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। ओके, मैं जैसे ही वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तो सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला मेरा अकाउंट है, तो ये वाला अकाउंट है, ठीक है। आपको देख लेना है कि आपका अकाउंट कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर मेरे दो अकाउंट है जैसे कि, तो ये वाला मेरा अकाउंट है। तो यहाँ पे मैं डिपॉजिट पे क्लिक करूंगा, सिंपल। डिपॉजिट पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे पास काफ़ी ऑप्शन है। यहाँ पर हम क्रिप्टो करेंसी से भी कर सकते हैं, लेकिन नो प्रॉब्लम, आप बिगनर हो एक, छोड़ो। बाइनेंस अगर आपके पास है तो ठीक है कर लो, लेकिन यहाँ पर कुछ चार्जेस वगैरह आपको देने पड़ेंगे, $1 $2 के आसपास। यूएसडीटी अगर आपके पास है तो यूएसडीटी भी इसमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन छोड़ो। जो सबसे आसान तरीका है, जो सबसे बढ़िया तरीका है, वो है यूपीआई के थ्रू आप फंड ऐड कर सकते हो। यूपीआई के थ्रू इस तरीके से होता है कि इसमें चांसेस नहीं रहते कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो, बहुत कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये एक P2P एक तरीका है, जानते होंगे P2P का मतलब, यानी कि ये पैसे अपने इंडिया में ही रहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते हैं। तो इसलिए यूपीआई सबसे बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं यूपीआई से ही करता हूँ और आज तक कुछ मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है बैंक अकाउंट फ्रीज होने वाली। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो आपके माइंड में है इसको बाहर निकाल दो। ओके, दो ऑप्शन है यहाँ पर यूपीआई के, और मैं जैसे कि इसमें डिपॉजिट करना चाहता हूँ तो मैं यूपीआई पे चलो क्लिक करता हूँ। अब यूपीआई पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो मिनिमम फंड ऐड आपको करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 8,000 रुपये। अब देखो यहाँ पर अगर आप 8,000 रुपये करते हो, देखो अभी ये आप क्यों करोगे पहले ये जान लो। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप करो, लेकिन आप क्यों करोगे ये पहले जानो। सबसे पहले एक्सएम में अगर आप अकाउंट ओपन करते हो, एक कौन सा, क्रिएट न्यू अकाउंट, रियल अकाउंट, कंटिन्यू, ये स्टैंडर्ड वाला अकाउंट ओपन करते हो तो इस पर आपको 100% बोनस मिलेगा, 100% बोनस। आप BALRAM ये कोड आप डालोगे, अभी मैं आपको डाल के दिखाऊंगा किस तरीके से, लेकिन जब आप अकाउंट ओपन कराओगे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, तब भी आपको एक कोड डालना है, तो 100% बोनस मिलेगा। आपने $100 डिपॉजिट किया अकाउंट में, आपके वॉलेट में $200 हो जाएंगे, तो 100% बोनस मिल गया। आप उससे ट्रेड कर सकते हो, $200 से प्रॉफिट है उसको अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो इस तरीके से बोनस मिलेगा। अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, मैं स्टैंडर्ड, हाँ दूसरी बात, ये जो बोनस है वो ओनली स्टैंडर्ड अकाउंट में ही मिलेगा। अगर आप अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन कराते हैं तो ये नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो स्टैंडर्ड अकाउंट में जैसे ही ओपन करता हूँ, ये कंटिन्यू, उसके बाद यहाँ पर लेवरेज वगैरह सेट आप कर सकते हो। मैं 500 करता हूँ यहाँ पे टिक पे, और जो रेफरल कोड है वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा बलराम, जैसे कि मैंने अभी डाल दिया, ठीक है। स्टैंडर्ड अकाउंट नेम आप चेंज कर सकते हो, वरना स्टैंडर्ड रहने देते हैं। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, एक पासवर्ड वगैरह यहाँ पर आपको सेट करना पड़ेगा, कुछ भी नॉर्मल सा जो इससे आप मतलब आपको याद रहे, तो मैं कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पर मैं कंप्लीट पे क्लिक करता हूँ। कंप्लीट पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो अभी मेरे पास ना अकाउंट ओपन हो चुका है, स्टैंडर्ड अकाउंट, और ये आ गया देखो गोल्ड का चार्ट, ये मेरे सामने आ गया, ये गोल्ड का चार्ट आ गया। सो स्टैंडर्ड अकाउंट मेरा ओपन हो चुका है। अब स्टैंडर्ड अकाउंट पर मैं आपको दिखाता हूं कि बोनस कैसे मिलेगा। ये देखो अभी क्या लिख रहा है यहाँ पर, मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा ये 100% बोनस, अभी ये देख सकते हो ये वाला, मानते हो ना। अब मैं इसमें अगर डिपॉजिट करता हूं इस अकाउंट में, तो यहाँ पे देख सकते हो 100% बोनस। पहले कितनी बार मिलेगा, 1 2 3 बार आपको मिलेगा। सबसे पहले 100 मिलेगा, 100% बोनस। अगर आप $100 डिपॉजिट करते हो, $200 डिपॉजिट करते हो तो 400 हो जाएगा, 500 करते हो तो शायद 1000 हो जाएगा। ओके, दूसरी बार में आपको 50% मिलेगा। जब दूसरी बार आप डिपॉजिट करोगे 50%, 100 पर $50। तीसरी बार में आपको 20% मिलेगा, तो 3 बार आपको बोनस मिलेंगे अगर आप अभी अकाउंट ओपन कराते हो, क्योंकि ऑफर चल रहा है।
कोड वगैरह डाल देना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब फायदा आपको एक तो ये हो गया 100% बोनस मिलेगा। दूसरा फायदा ये हो गया कि आपको कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये वाली कम्युनिटी है, ये अभी नई नई ताज़ा ताज़ा नहीं है, अच्छी खासी है बढ़िया है पुराने। तो इसमें एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं शेयर करते रहता हूँ ट्रेड वगैरह, तो ये आपको मिल जाएगा। इसमें आप ज्वाइन हो जाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम के लिए। दूसरा आपको ट्रेडिंग ई बुक मिलेगी, 10+ ट्रेडिंग ई बुक पर्सनल मेरी सपोर्ट मिलेगी। तो ये फायदे आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ से मैं डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा, ये डिपॉजिट, उसके बाद मैं यूपीआई से क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं ठीक है एक्सेप्ट, यहाँ पर मैं $100 मान के चलो डिपॉजिट करना चाहता हूँ। ये $100 ₹9,987 के आसपास, क्योंकि मिनिमम 8,000 तो है ही, और आपको बोनस अगर लेना है तो टिक पे मैं क्लिक करूँगा, डिपॉजिट पे मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद कन्फर्म पे मैं क्लिक करूँगा और मेरे पास एक QR कोड आएगा, मुझे उसको स्कैन करना है। ये देखो QR कोड नहीं आया, ओके सो हाँ UPI ID आ चुकी है। ये UPI ID, इसको कॉपी करके मुझे पे कर देना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, UTR नंबर डालना है। जैसे ही आप पेमेंट करोगे ना तो UTR नंबर डालना ज़रूरी है और उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना है। आफ्टर द UPI ट्रांजेक्शन प्लीज, यहाँ पर आप देख सकते हो रेफरेंस नंबर वगैरह, उसके बाद सबमिट। गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे किसी से भी आप कर सकते हो। कभी कभी QR कोड भी आ जाता है, पेटीएम वगैरह, चलो ठीक है अभी ये QR कोड नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप डिपॉजिट कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप का नंबर आपको मिल जाएगा साइड में, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैंने फंड ऐड किया है लेकिन अभी तक नहीं आया है, तो आप मुझे कंफर्म कर सकते हो। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो हमारे थ्रू, हमारे लिंक के थ्रू, तभी आपकी हेल्प की जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपका साथ दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सेल को समझ चुके हैं, किस तरीके से मैंने आपको बता दिया है एक्सेल में ट्रेड किस तरीके से की जाती है, चार्जेस, फंड ऐड कैसे किया जाता है। मुझे विड्रॉ करना है, विड्रॉ के लिए मैं क्या करूँगा, ये देखो मैं अपने अकाउंट, उसी अकाउंट में जाऊँगा, स्विच अकाउंट क्लिक करूँगा, क्योंकि ये वाला मेरा अकाउंट है जिसमें अभी मेरी ट्रेड चल रही है। मैं स्विच करूँगा, स्विच करने के बाद मुझे ओके ये वाला अकाउंट है। स्विच करने के बाद मैं यहाँ पे विड्रॉ करूँगा, तो उसी वॉलेट पे मैं क्लिक करूँगा, वॉलेट पे विड्रॉ पे क्लिक करूँगा। अब विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद मैं करता हूँ ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र, सीधा बैंक में, कोई झंझट नहीं। उसके बाद बैंक अकाउंट वगैरह डिटेल्स मेरी है, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर विड्रॉ अमाउंट डालता हूँ और उसके बाद टिक पे क्लिक करके ट्रांसफ़र, मिनिमम $1 में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो शायद ना, मिनिमम $15, सॉरी मिनिमम $15 आ चुकी है ना। हाँ ये ₹94 दिखा रहा है एक USD, उसके बाद सीधा ट्रांसफर। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह डालकर। तो ये मतलब बहुत आसान तरीके से आप, इजी है यार, बहुत कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बाकी फॉरेक्स मार्केट में 100% रिस्क होता है। ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए थी, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करें, ठीक है। बाकी अगर आप एजुकेशनल पर्पज के लिए जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, आप हमारी कम्युनिटी में आ सकते हो, तो वहाँ पर आप सीख जाओगे। दूसरी बात, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, आप सीखना चाहते हो, तो ये इन्होंने क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करोगे ना तो डेमो अकाउंट भी दे के रखा हुआ है प्रैक्टिस के लिए, प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए एक डेमो अकाउंट है, ये देख सकते हो। कंटिन्यू डेमो अकाउंट पे क्लिक करके डेमो अकाउंट बना सकते हो। कुछ चेंजेस नहीं लगेगा आपको, सिर्फ यहाँ पर आपको डेमो दिखेगा और सब कुछ वैसा का वैसा। तो इस तरीके से आप सीख सकते हैं अगर आपके पास कैपिटल नहीं है। जब आपके पास कैपिटल हो तब आप रियल मनी से कर लेना, दोनों रास्ते आपके पास है, किसी को भी पकड़ सकते हो। बाकी मर्जी आपकी है, लेकिन रिस्क 100% है और वो आपके हिसाब से ही रहेगा। मार्केट में 100% रिस्क वो बंदे के हिसाब से रहता है मार्केट में, क्योंकि बंदा अपने आप को काबू कंट्रोल नहीं कर पाता है, डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाता है, तो इसलिए वो रिस्क ज़्यादा बना रहता है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहले सीखे समझे, उसके बाद आप आगे बढ़े फॉरेक्स मार्केट में। ओके, बाकी वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अकाउंट ओपन करा लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कोड डाल लेना और कम्युनिटी में आपको ऐड कर दिया जाएगा। लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।